नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। पिछली वीडियो में हमने ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में चर्चा की थी। ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी, हाड़, गिलुंद, जौरवे, मालवा, नागरा संस्कृति, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और उन संस्कृतियों की क्या विशेषताएं थी, क्या उनका टाइम पीरियड था, किस तरह की गतिविधियां उस समय लोग करते थे, भोजन क्या था, शिकार के क्या साधन थे, कौन कौन से बर्तन हैं, औजार हैं, यूज में लाए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे। तो उन सब बातों पर हमने डिस्कस किया। उन सब विषयों पर, उन सब टॉपिक्स पर हमने विस्तार से डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं मृद भांड के बारे में। विभिन्न जो मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, इन्हें इतिहासकारों ने अलग अलग जो नामकरण इनका किया है, तो उन्हें अलग अलग नामकरण और अलग अलग समय काल की विशेषताओं के आधार पर हम इसको आज पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगेगी। और एक बात मैं और यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मृद भांडों से आपको प्रश्न हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो मृद भांड से 101% आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है। या तो फिर उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा, या फिर उसकी खोज पूछी जाएगी, या फिर उसका एरिया पूछा जाएगा, प्लेसेस पूछे जाएंगे, या फिर उसके ऊपर जो चित्रकारी वगैरह, डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विविध मृद भांड संस्कृतियां जो थी वो किस तरह से थी, कौन कौन सी थी और उनकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से ही भी प्रश्न आपको बन सकता है कि पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वहां मृद भांड हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। लेकिन मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। इसका सही आंसर जो होगा वो मृद भांड होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फ्लिंडर्स पैट्री नामक पुरातत्ववेत्ता ने सबसे पहले विभिन्न कालों में निर्मित मृद भांडों के विशिष्ट प्रकार एवं उनके महत्व को बताया है। तो एक व्यक्ति हैं फ्लिंडर्स पैट्री नाम के आर्कोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही मृद भांडों का हमें महत्व बताया है। डिफरेंट टाइम पर कौन कौन से मृद भांड यूज में आए इन्होंने बताया है। तो पहला जो मृद भांड वो है गैरिक मृद भांड, जिसे ओसीपी ऑर्च कलर्ड पॉटरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो गैरिक मृद भांड आपसे पूछा जा सकता है, ओसीपी भी प्रश्न में आ सकता है, ठीक है, ऑर्च कलर्ड पॉटरी भी आ सकता है। ठीक है, तो इसकी जो खोज है वो सबसे पहले 1949-50 में बीबी लाल ने की थी। गंगा घाटी के आसपास, जैसे बिसौली, बदायूं, वर्तमान का जो बदायूं है उस टाइम बिसौली था, ठीक है, राजपुर, परसू, बिजनौर, इसके आसपास क्या है, गैरिक मृद भांड की खोज बीबी लाल ने की थी। ठीक है, हस्तिनापुर के उत्खनन जब हुआ, जब हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ तो उसके नाम पर ही ओसीपी इसका नाम रखा गया। ठीक है, ओसीपी जो है वो ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये किस काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा काल से संबंधित है। ठीक है, आपको टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि ओसीपी किस काल से संबंधित है, या ओसीपी या गैरिक मृद भांड जो है कौन से टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ओसीपी ताम्र पाषाण काल यानी हड़प्पा काल और ताम्र पाषाण काल दोनों जो टाइम पीरियड रहा है उस काल में क्या है, ओसीपी यानी गैरिक मृद भांड यूज में लाए जाते थे, बनाए जाते थे, प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, ओसीपी जो है मुख्यतः ताम्र पाषाण काल का विशिष्ट मृद भांड था। क्या था ये, ताम्र पाषाण काल का विशिष्ट मृद भांड था, मतलब विशेष मृद भांड था। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी ताम्र पाषाण काल में। लेकिन ताम्र पाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित जो मृद भांड है वो काले एवं लाल थे, यानी BRW थे। ठीक है, देखिए विशेषता किस चीज की थी, ओसीपी की थी। इंपॉर्टेंस कौन थे, ओसीपी थे। लेकिन प्रचलन में बात मान लीजिए, यदि ताम्र पाषाण काल में किसी गांव में 100 घर है तो विशेषता कौन थी, विशेष जो मृद भांड है, अच्छे मृद भांड, इंपॉर्टेंट जो मृद भांड है वो थे आपके ओसीपी। 10-20 घरों के पास वो मृद भांड आपको मिल जाएंगे जो थोड़े बहुत मजबूत होंगे आर्थिक रूप से। बाकी लोगों के पास BRW यानी काले और लाल मृद भांड, मतलब सबसे ज्यादा कौन से थे, BRW मृद भांड थे। लेकिन ओसीपी क्या है, प्रचलित थे, इंपॉर्टेंट इनको बोला जाता था। ठीक है, विशेष इनको बोला जाता था। ठीक है, गैरिक जो मृद भांड है वो परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियां, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समय के माने जाते हैं। जैसे ताम्र पाषाण काल की हमने बात की, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आती है। हड़प्पा का जो उत्तर है आफ्टर हड़प्पा के टाइम और हड़प्पा संस्कृति के टाइम, जो हड़प्पा सभ्यता है और हड़प्पा के बाद का जो टाइम पीरियड आता है उसमें भी ये जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे गैरिक मृद भांड। ठीक है, राजस्थान में गैरिक मृद भांड नौह,
भरतपुर जिसे आज का वर्तमान भरतपुर जिसे नौह कहा जाता था, जोधपुरा जिसे आजकल जयपुर कहा जाता है, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है बुलंदशहर से लाल किला नामक स्थान पर ओसीबी का सबसे बड़ा उत्खनन स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, लाल किला एक नाम है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, यहाँ से ओसीबी का सबसे ज्यादा जो है मृदभांड जो है मिले हैं। फिर आता है आपका दूसरा जो है कृष्ण काला एवं लाल मृदभांड मतलब BRW। ठीक है, सर्वप्रथम 1960 के दशक में अतरंजी खेड़ा में उत्खनन से BRW संस्कृति का पता चला। BRW ब्लैक एंड रेड बेयर। ठीक है, ब्लैक एंड रेड बेयर को अर्थवेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित कहा गया है। यह प्रागैतिहासिक काल का कहा गया, मतलब इसको कब बोला गया? प्रागैतिहासिक काल का, मतलब प्री हड़प्पन। ठीक है, यह प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा एवं महापाषाण काल यानी कि 3 चरणों में इसके जो है अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा से पहले भी, हड़प्पा के टाइम पीरियड में भी, और महापाषाणिक जो काल हम दक्षिण भारत में देखते हैं वहां पर भी ये मृदभांड आपको प्राप्त होते हैं। अतः इसे आर्यों का मृदभांड भी कहा जाता है, मतलब इंपोर्टेंट इसको क्या कहा जाता है? आर्यों का मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन BRW को किसी एक मृदभांड संस्कृति से नहीं जोड़ा जा सकता, मतलब ना तो इसे महापाषाणी की संस्कृति का कहा जा सकता है या फिर हड़प्पाही संस्कृति का कहा जा सकता है। इसको ना डिफरेंट टाइम पीरियड में ये मिला है, तो इसको एक संस्कृति में हम बांध नहीं सकते हैं, एक संस्कृति का मृदभांड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, BRW वास्तव में कुछ स्थानों जैसे अतरंजी खेड़ा, दोआब, राजस्थान, नोह में गैरिक मृदभांड तथा PGW के बीच का मृदभांड है। अब हम PGW आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गैरिक जो मृदभांड है और PGW जो है उसके बीच के जो टाइम पीरियड में जो मृदभांड आता है वो आता है BRW। ठीक है, ब्लैक एंड रेड बेयर। ठीक है, लाल पर काला मृदभांड हड़प्पा काल में भी पाया गया है। ठीक है, BRW से, लेकिन हड़प्पा काल में पाया गया BRW से अलग है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी है, जिन पर काले रंग की आकृतियों का बनते हैं। गुलाबी रंग के मृदभांड भी आपको हड़प्पा संस्कृति में पाए जाते हैं, जिस पर काले रंग का डिजाइन बनाया जाता था, चित्रित किया जाता था। ठीक है, BRW को उलट कर तपाने की विधि उल्टी तपाई विधि इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। BRW का जो मृदभांड है उसको उल्टे तरीके से तपाया जाता था, जिसको उल्टी तपाई विधि या इजिप्शियन टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकार जो रामशरण शर्मा आर्य शर्मा के अनुसार अथर्ववेद एवं पंचवृष ब्राह्मण में उल्लेखित व्रात्य सदानिरा के पूर्व क्षेत्र के निवासी काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति से संबंधित थे। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है मध्यकाल में काले और लाल मृदभांड का जो टाइम पीरियड है 1500 से 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं चित्रित धूसर मृदभांड PGW, जिसकी अभी हमने बात की कि जो काले और लाल मृदभांड है वो आपका गैरिक मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड के बीच के टाइम पीरियड में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड जिसमें पेंट किया जाता था, मतलब डिजाइन बनाए जाते थे किसी भी मृदभांड में। घड़ा है, कोई मटका है, उसके ऊपर क्या है? मिट्टी का जो बर्तन है, थाली है, गिलास है, उसके ऊपर क्या है? चित्र बनाए जाते थे, चित्रित किए जाते थे। ठीक है, इसकी जो खोज है सर्वप्रथम बीबी लाल ने अहिछत्र बरली उत्तर प्रदेश में की थी। ठीक है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो है हस्तिनापुर में 1954-55 में जब उत्खनन हुआ उस समय इसकी पूरी जानकारी मिलती है। हालांकि बीबी लाल ने अहिछत्र से शुरुआती दौर में इसको प्राप्त कर लिया था, लेकिन प्रॉपर वे में जब हस्तिनापुर में खुदाई हुई तो इसकी जानकारी मिली। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा यमुना में स्थित एकमात्र चित्रित धूसर संस्कृति का स्थल है। हस्तिनापुर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, जहां से लौह उपकरण की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब चित्रित। अब यहाँ पर एक और बात ऐड हो जाती है, लोह की बात अभी तक हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चित्रित धूसर मृदभांड ऐसे हैं जहां जहां लोहा हुआ है वहां चित्रित धूसर मृदभांड भी हुए हैं। लेकिन हस्तिनापुर एक ऐसी जगह है जहां पर लोह उपकरण नहीं मिले हैं लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। अन्य सभी स्थलों से ताम्र उपकरणों के साथ साथ लोहे के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं जहां जहां चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम लोह काल के भी बोल सकते हैं। ठीक है, PGW उत्तर वैदिक काल और महाभारत कालीन है। PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर जो है उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में ये यूज में नहीं आते थे, उत्तर वैदिक काल में यूज में आते थे। उसके बाद महाभारत और रामायण कालीन जो एरा था उस समय ये जो मृदभांड है प्रचलित थे, फेमस थे, बनाए जाते थे और यूज में लाए जाते थे। ठीक है, PGW का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों ने किया, बाद में लौह संस्कृति में भी PGW का प्रयोग होता है। तो हम लौह काल के यदि अगर पूछे जाए आपसे कि लौह काल के मृदभांड कौन से हैं, तो PGW इसमें आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये महाभारत कालीन हमें लोहा मिल जाता है, तीर, बाण, भाला, गदा महाभारत के युद्ध में हम सब देखते हैं।
ठीक है। तो फिर क्या है कि उस टाइम लोहा आ गया था, मगध के आसपास जो था वो लोहा हमें मिलता है। वो हम महाजनपद, जब 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे तो लोहे की खोज की बात हम उस समय भी करेंगे, लेकिन महाभारत कालीन भी लोहा हमारे पास उपलब्ध था। तो क्या है कि पीजीडब्ल्यू जो है महाभारत कालीन थे, और ये क्या है, लोह काल से संबंधित इनको माना जाता है, जोड़ा जाता है लोह काल से, ठीक है। ये कहाँ से मिले, जैसे जखेड़ा है, उत्तर प्रदेश का जो जखेड़ा प्लेस है वहां से भी पीजीडब्ल्यू के क्या है, साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा लोह मतलब पीजीडब्ल्यू का जो पुंज है, पीजीडब्ल्यू का जो क्षेत्र है वो अतरंजी खेड़ा में मिला है, ठीक है। अतरंजी खेड़ा गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर है, जहां सांस्कृतिक स्तरों के 7 अवशेष मिले हैं, ठीक है। चित्रित धूसर मृदभांड के अन्य स्थल, पीजीडब्ल्यू जो स्थल है उसके अन्य स्थल पर से हरियाणा में भगवानपुरा है, पंजाब में रोपड़ और संघोल है, उत्तर प्रदेश में आलमगीर है, पुर है, उल्लास, मथुरा, थापली, बिहार, वैशाली, कश्मीर, मांडा, यहाँ से क्या है पीजीडब्ल्यू के साक्ष्य मिले हैं। ये लोहकाल के हैं, महाभारत कालीन है, इसकी खोज भी बिलाल ने की थी, ठीक है। अब आता है चौथा जो है उत्तरी काले पॉलिस्टार मृदभांड है, NBPW, नॉर्दर्न पेंटेड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। NBPW को बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, NBPW, ठीक है। ये द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है, ये मृदभांड जो है वो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 600 से 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक आता है, मतलब महाजनपद काल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बुद्ध काल में ये फेमस थे, ठीक है, मौर्य काल में ये फेमस थे। यह संस्कृति अनिवार्य रूप से लोगों से जुड़ी थी और आगे चलकर द्वितीय नगरीकरण में परिवर्तित हो गई। तो अगर आपसे प्रश्न मिलान के लिए आ गया, ठीक है, एक दूसरे से मिलाना है, तो उत्तरी काले पॉलिशदार यानी कि NBPW को या तो द्वितीय नगरीकरण ऑप्शन में आ जाएगा, या फिर महाजनपद काल ऑप्शन में आ जाएगा, बुद्ध काल भी ऑप्शन में आ सकता है, मौर्य काल भी ऑप्शन में आ सकता है। तो क्या है कि ये जो थे ये द्वितीय नगरीकरण के मृदभांड थे, द्वितीय नगरीकरण के समय यूज में लाए जाते थे, जिसका समय था 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। NBPW जो सबसे पहले हो तक्षशिला से प्राप्त हुए थे, कहां से प्राप्त हुए थे, NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त हुए थे, ठीक है। इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था, जिनका प्रधान केंद्र कौशाम्बी था, जिसका उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया। देखिए अब यहाँ पर व्यापार का माध्यम भी क्या है, ये मृदभांड बनने लग गए थे। इन जो मृदभांडों को बनाकर बेचा जाता था किसी दूसरे स्थल पर, तो यहाँ पर कौशाम्बी में इसका जो है मृदभांडों का व्यापार होता था, एक जगह से दूसरी जगह इसको कौशाम्बी प्लेस पर भेजा जाता था, कौशाम्बी से भेजा जाता था, ठीक है। आहत सिक्कों की प्राप्ति भी NBPW स्थलों से होती है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आहत सिक्कों की प्राप्ति कौन से स्थलों से होती है, आपके NBPW से होती है, या फिर BRW से होती है, या फिर गैरिक मृदभांड के प्लेसेस से होती है। तो क्या है, आहत सिक्के कहाँ से मिलते हैं, जहां जहां NBPW प्लेसेस मिलते हैं, NBPW के हमें मृदभांड मिलते हैं, ठीक है। गंगा घाटी क्षेत्र में घेरदार कुएं, पक्की ईंटों का प्रयोग, लोहे का प्रयोग आदि उत्तरकालीन पॉलिश मृदभांड संस्कृति की विशेषता है। क्या क्या है कि अब घेरदार कुएं भी उसके आसपास हमें मिलते हैं, जहां मृदभांड मिलता है। पक्की ईंटों का प्रयोग हो गया था जब ये NBPW मृदान, जब द्वितीय नगरीकरण होता है तो हमें क्या है, ईंटों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है, कुएं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस समय की क्या है, ये मृदभांड है जब मनुष्य विकसित होकर थोड़ा सोसाइटी, उसने गांव बसा लिए थे, थोड़ा डेवलपमेंट कर लिया था, ठीक है, घर अच्छे बना लिए थे, लोहे का ज्ञान उसको हो गया था, पक्की ईंटों का ज्ञान उसको हो गया था, ठीक है। तो उस काल के ये क्या है, मृदभांड है, NBPW मृदभांड है। NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ मृदभांड है। अब जितने भी मृदभांडों की हमने अभी तक बात की, चौथा मृदभांड है, चौथे 4 प्रकार का जो मृदभांड है उनकी हमने बात की है, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो NBPW है, ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। फिर लाल पॉलिशदार मृदभांड भी आते हैं जो लगभग गुप्त काल के, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। 5वां जो मृदभांड है लाल पॉलिश मृदभांड है, जो ये मौर्योत्तर गुप्त काल से संबंधित है। तो फिर उसके बाद तो शहरीकरण हो जाता है, आपके शासक हो जाते हैं, मौर्य काल में राजा बन जाते हैं, फिर आगे गुप्त काल आता है। फिर अब क्या है, यहाँ पर क्या है, मोस्टली जो है वो लाल पॉलिशदार मृदभांड आते हैं 300 से 600 ईस्वी के बीच जो टाइम पीरियड होता है, पूर्व मध्यकाल से जो पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें कौन से लाल जो पॉलिशदार मृदभांड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था विविध प्रकार के मृदभांड जो आज हमने पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आप इसको अंत तक देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आपने अंत तक देखा होगा, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मृदभांड से हमेशा ही प्रश्न आपको
देखने को मिलता है, चाहे हिमाचल के कोई स्टेट एग्जाम्स है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, या और भी कोई भी एग्जाम आप इतिहास से संबंधित देने जा रहे हैं तो वहां से ये प्रश्न अवश्य बनता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।